एक पूरा परिवार यहाँ इस आग में झुलस के राख हो चुका है। अभी तक जो जान का वो है वो 9 लोगों की जान जा चुकी है। इतना बड़ा हादसा है, 9 लोगों की जान गई, वो भी एक परिवार की। 1-2 बच्चे तो फेंके गए हैं ऊपर से, 1-2 जने सुनने में आए ऊपर से कूदे हैं। नमस्कार, ओ न्यूज़ हिंदी पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं पायल हूँ आप लोगों के साथ। गुरुवार को नवरात्रि है, यानी कि थर्सडे। आज बुधवार है और बुधवार आज एक ऐसी घटना पालम से हमारे पास आके पहुंची जो काफ़ी दुखद है और भयानक है। आज सुबह पालम के जो इलाका है राम चौक, वहाँ पे एक भयंकर आग लगने की खबर सामने आई है। खबर यहाँ से जो आई है वो ये है कि एक पूरा परिवार यहाँ इस आग में झुलस के राख हो चुका है। कुछ ऐसे लोग भी हैं जो घायल हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें अस्पताल ले जाया गया है, लेकिन जान जाने की भी खबर यहाँ से सामने आ रही है। सवाल ये है कि ये आग कैसे लगी, क्या थी वो घटना जिस वजह से ये आग लगी और साथ ही साथ ये आग इतनी फैली कैसे। अच्छा, सर, यहाँ पे जो आग लगी कब लगी, कैसे लगी, आपको क्या मालूम है इस घटना के? ये करीब आज 6:45 के आसपास लगी है। और जो जिनका ये शोरूम है राजेंद्र कश्यप जी का शोरूम है, तो यहाँ पे नीचे तो कॉस्मेटिक का काम है इनका, ऊपर अंडर गारमेंट का काम है और उसके ऊपर फैमिली रहती है। फैमिली में करीब ये 20-21 मेंबर रहते हैं। यहाँ जिनका ये यहाँ पे घर है वो मार्केट के प्रधान भी रह चुके हैं। मार्केट के प्रधान रह चुके नहीं, मार्केट के प्रधान ऑलरेडी हैं अभी भी। अच्छा, हाँ, दूसरी बार इलेक्ट हुए थे? हाँ जी, दूसरी बार इलेक्ट हुए थे अपनी बार। यहाँ पे कितने लोगों की जान गई, कितने लोग अभी फिलहाल इंजर्ड है, इस मामले में क्या जानते हैं? अभी तक जो जान का वो है वो 9 लोगों की जान जा चुकी है और 3 लोग अभी हॉस्पिटल में इंजर्ड हैं। उसमें बच्चे भी थे? बच्चे भी थे, उसमें 3 से 4 बच्चे हैं उसके अंदर। और एक लड़का है 17 साल 20 साल के बीच में, जो कश्यप जी का लड़का है। एक वो है, उनकी बहू है, उनकी वाइफ है, ये सारे उसमें थे। और कुछ कश्यप जी खुद बाहर हैं, वो रास्ते में अभी आ रहे हैं। और इनका कश्यप जी का जो लड़का है, एक बेटा, वो कल रात को ही फैमिली को घुमाने लेकर अपनी वो बाहर है, वो आ रहे हैं, उनका भी बचाव हो गया है। आप यहाँ के रहने वाले हैं या मार्केट के भी? यहाँ के रहने वाला भी, और मेरा मार्केट में यहीं मेरा ऑफिस है। आपको लगता है नवरात्रि से पहले ये घटना घटी, इसके पीछे कोई वजह हो सकती है? नहीं, कोई ऐसी वजह नहीं कह सकते, लेकिन सिर्फ ये कह सकते हैं कि शॉर्ट सर्किट हुआ है लाइट के कारण, या कोई कमी के कारण घर में कोई कमी रही है, या बिजली का कमी रही है, कोई शॉर्ट सर्किट, या घर के किसी और कारण से ये आग लगी है। घर पे ही किसी शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी है, ये कंफर्म है कि शॉर्ट सर्किट से ही आग लगी है, क्योंकि मीटर तो इनके सारे बाहर लगे हुए हैं। सुबह 6 बजे हमारे को पता लग गया था कि मकान के अंदर आग लगी है। तो हम लोगों ने वहाँ जा कर के कोशिश करी थी कि आग बुझाएं। खुद अड़ोस के पड़ोस के जितने भी लोग थे, सब कोई अपना समरसेबल का पाइप लेके आ रहा था, कोई बाल्टी लेके आ रहा था, कोई मिट्टी लेके आ रहा था बुझाने के लिए। फिर हमने वो छोटे वाला जो गेट है उनका, वो खुलवाया धक्का मार के और शटर तोड़ा। फिर उसके बाद गेट खोला। उसके बाद एक बच्चा उनका घर से ऊपर से निकल के आया। जब हमने ईंट पत्थर मारे गेट के ऊपर, तब जा कर के वो गेट खुला और वो बच्चा भी पाँव से और हाथ से जल गया था जब वो 6:30 बजे निकला। उसके बाद फायर ब्रिगेड को फ़ोन किया, पुलिस को फ़ोन किया। पुलिस वाले की गाड़ी 8-10 गाड़ियाँ पुलिस वालों की इधर से सब जगह से आ गई, तुरंत आ गई थी। मगर फायर ब्रिगेड नहीं आई थी। फायर ब्रिगेड आई 1-1.5 घंटे बाद। उसके बाद भी फायर ब्रिगेड से कोई काम नहीं हुआ। पानी वानी फेंकते रहे वो, मगर वो आग नहीं बुझी। तब तक आग फैल चुकी थी, बहुत तगड़ी आग फैल चुकी थी, ऊपर 4थी मंजिल तक। उसके बाद ये हाइड्रोलिक मशीन आई, वो 1 घंटे तक नहीं चली। अगर वो चल जाती तो गेट के ऊपर, छज्जे के ऊपर बच्चे बैठे हुए थे, वो सारे बच जाते। कोई मशीन चली नहीं। मशीन चलाई भी 1 घंटे बाद चली मशीन, ऊपर चढ़ी। ऊपर चढ़ने के बाद वो लोग उस तरफ ना जा कर के वो उसको पानी डाल के बुझा रहे थे, ना कि उधर अंदर घुस करके जैसे कपड़े वपड़े पहन करके अंदर घुस जाए, वैसा कुछ नहीं था। बाद में जब वो आग उधर से थोड़ी सी शांत हुई, फिर उसके बाद चढ़े। उसके बाद चढ़ने के बाद जब लोगों को निकाल रहे थे तो वो सब कुछ स्वाहा, कुछ नहीं बचा बाद में।
आज बुधवार है, बुधवार ये मार्केट बंद रहता है। बुधवार को मार्केट बंद रहता है। तो आज जब तक आप लोग यहाँ आके पहुँचे थे तब कोई उनकी मदद के लिए होगा भी नहीं शायद। अंदर कोई कुछ घुसेगा कैसे, जब आग लग रही थी तो कोई नीचे लगी थी आग, नीचे से शुरू होकर के ऊपर तक गई थी, 4th फ्लोर तक आग गई थी। इसीलिए नीचे कोई गेट से अंदर नहीं जा पा रहा। जब उनका बच्चा जब निकल के आया था 6:30 बजे करीब, तभी ही वो नहीं निकल पाया था। वो यहाँ पाँव से हाथ से सारा झुलस गया था। जब वो बाहर निकल के आया तो हम लोग स्कूटर पर बिठा करके उसको लेके गए थे मणिपाल में। और कुछ बच्चे जो बाद में इन्होंने रेस्क्यू करके निकाले हैं, वो कोई मणिपाल में गया है, कोई वेंकटेश में गया है, कोई इंदिरा गांधी में गया है। जैसे जैसे एम्बुलेंस जहाँ की आई थी गई, वहाँ पर उनको भेजते गए। सर, अभी आपको शायद पता होगा कि कुछ दिन पहले उत्तम नगर वेस्ट पे भी करीब 300-400 झुग्गियाँ जल के राख हो गई थी। कुछ ही दिन पहले की घटना है। और होली के दौरान भी एक दुखद घटना तरुण के साथ जो हुआ। कल नवरात्रि है, क्या आप लोगों को नहीं लगता कि कहीं जाके ये जो घटना है किसी की साजिश हो सकती है? नहीं, साजिश किसी की नहीं है, साजिश कोई नहीं है। ये तो शॉर्ट सर्किट का काम है, ऐसा कुछ नहीं है। साजिश होती तो वो अलग ही दिखती है। आपको लगता है कि इस आग की वजह से, क्योंकि वो प्रधान भी थे यहाँ के जो अफेक्टेड हुए फैमिली मेंबर्स, तो आपको लगता है उस आग की वजह से इस मार्केट पे प्रभाव पड़ सकता है? मार्केट पे, बिजनेस पे तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। प्रधान जरूर थे और प्रधान बनाने वाले भी हम लोग ही हैं, और कोई बाहर का आदमी तो कोई आएगा नहीं। मैं उसके साथ 40 साल से जुड़ा हुआ हूँ भैया, राजेंद्र कश्यप के साथ। वो भैया हमारे आज गोवा में हैं, वो अभी आने वाले थे, आगे होंगे। उनकी फ़्लाइट 1:30 बजे की थी आने की। तो वो आकर के, उनका भाई का मकान पालम गांव में है, वहाँ पर वो जाएंगे सीधे। यहाँ पर हम उसको इसलिए नहीं लाए कि यहाँ देखेंगे तो कोई हादसा ना हो जाए। बाकी 40 साल से हम जुड़े हुए थे, 40 साल से हम यहाँ पर जन्माष्टमी महोत्सव का काम करते हैं, वो उनके साथ जुड़े हुए थे। यहाँ पे ऐसी घटना पहले कभी घटी है? ऐसे आग लगने? ऐसी घटना नहीं घटी इतनी जो जिसमें जान माल की हानि हो, ऐसा कुछ नहीं हुआ कभी। आग जरूर लगी थी, आग 1 नंबर गली में भी लगी थी, आग गली नंबर 7 में भी लगी थी, मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ कि जान माल की हानि। आप लोगों को कहीं जाके आप लोगों को नहीं लगता कि ये लापरवाही भी हो सकती है? लापरवाही नहीं है, बस सोच के हुआ है, लापरवाही नहीं है। मतलब ये पूरी तरह से एक हादसा है, एक्सीडेंटल हादसा है, बहुत बड़ा हादसा हुआ है। ऐसे हादसे आज ये हो सकता है मैम कि अगर यहाँ पे कोई सिक्योरिटी होती, जैसे कोई सर्किट हुआ, तो मान लो कोई सायरन होता अंदर, जैसे हॉस्पिटलों में होता है, तो शायद जान बच सकती थी। मतलब कुछ अंदर भी कुछ फायर से रिलेटेड मतलब कुछ फैसिलिटी नहीं थी मैम, ऐसा लग रहा है मैम। और इनके पास भी ऐसे कोई, जो NDRF की टीम आई थी, उनके पास कोई जाल नहीं था तो जो उनको खुदा सके, लाइव उन्हें सेव बचा सके और बाद में आग बुझा सके। मतलब कुछ चीज़ों में मतलब लापरवाही हुई है। और उनकी खुद की भी एक सिक्योरिटी कमज़ोर थी, जो मतलब है वहाँ पे भी अगर कुछ होता, जैसे सायरन लगा होता तो मे भी बच सकते थे। जैसे हॉस्पिटलों में अगर कोई स्मोकिंग भी करता है तो सायरन बच जाता है, पता चलता है कि बंद करो, यही फायर नॉट अलाउ। मैम सेम क्या पता यहाँ भी बच जाते हैं आज। कुछ प्रशासन की लापरवाही और कुछ सिक्योरिटी सिस्टम, दोनों की तरफ से मैम इंसान चले गए। सबसे ज़्यादा दुख आ रहा है प्रधान है, बच्चे भी थे मैम, बच्चे भी थे, छोटे छोटे बच्चे भी थे मैम, किसी को भी वो नहीं बचा पाए। बच्चों के लिए भी जाल नहीं बिछाया गया कि जाल में बच्चे सेव हो सके मैम। तो मैम ये लगा लो प्रधान है, ये हमारे सज्जन पुरुष है, पूरा परिवार नहीं रहा है, तो जो एक प्रधान जी के लिए ऐसा प्रशासन अवेलेबल हो रहा है तो मैम आम जनता कहाँ सेफ है। तो ये सांत्वना है इनके साथ, हो सके तो कुछ सरकार कुछ कर सके, पर क्या करेंगे बताओ, गए हुए को तो नहीं ला पाएंगे हम। आगे से ऐसे हादसे ना हो, उसके लिए कुछ हो सके तो कीजिएगा मैम। जी धन्यवाद। ओह सॉरी। क्या
लगता है लोगों की जान की कीमत क्या है? किस तरह से हम और भी सिक्योरिटी बढ़ा सकते हैं, अरेंजमेंट से इस जान को बचाया जा सकता है? मैम ये तो एक हादसा है, बहुत बड़ा हादसा है, ऐसे हादसे नहीं होने चाहिए। कुछ मतलब इनके कंजस्टेड बहुत ज़्यादा था अंदर से, उसकी वजह से निकलने आने जाने में बड़ी दिक्कत थी, लोग निकल नहीं पाए समय पे। और कुछ नेग्लिजेंसी फायर ब्रिगेड की भी है जो समय से पहले नहीं आ पाई, अदरवाइज़ इतना बड़ा हादसा नहीं होता यहाँ पे। इनकी हाइड्रोलिक मशीन का काम ना करना, इनकी मैनुअल जो सीढ़ी है उसका काम नहीं करना, इस वजह से भी बहुत बड़े हादसे हुए। 9 लोगों की जो जान माल आज ख़त्म हुए उसकी वजह से भी। यहाँ पे जब आप कब तक पहुँचे थे यहाँ पे? मैम 7 बजे पहुंच गया था, जैसे ही मुझे पता, मैं पास में ही रहता हूँ, मेरा घर साथ में ही है, तो मैं सुबह 7 बजे से यहीं अभी तक यही हूँ। हम लोगों ने काफ़ी कोशिश की, साथ वाले मकान में भी हम ऊपर चढ़े, उसकी दीवारों को भी तोड़ा, पर हम अंदर नहीं घुस पाए क्योंकि अंदर से आग इतनी तेज़ आ रही थी कि हम वहाँ कोई खड़ा नहीं हो सकता था। कल नवरात्रि है, आपको लगता है यहाँ का जो बिजनेस है उस पर कोई प्रभाव पड़ सकता है? मैम पूरा ही प्रभाव पड़ेगा, इतना बड़ा हादसा है, 9 लोगों की जान गई, वो भी एक परिवार की। बिजनेस तो होता रहेगा मैम सारी ज़िंदगी, पर वो लोग वापस थोड़ी आएंगे। और ये अध्यक्ष थे जिनका ये घर में आग लगी, अध्यक्ष थे मार्केट के, और बहुत अच्छे, हम लोग तो बहुत करीबी हैं उनके, राजेंद्र कश्यप जी का घर है ये। दूसरी बार इलेक्ट हुए थे ये? यस। हाँ, तो पूरा का पूरा फैमिली, हम लोग तो खुद ही फैमिली मेंबर है उनके। हमें तो मालूम जैसे चला भागे भागे आए, लेकिन कर कुछ नहीं सक रहे, हम लोग भी तमाशा ही देख पाए। इतने परिवार के अपने लोग चले गए इनके, क्या कर सकते, सिर्फ प्रार्थना ही अब तो कर सकते, जो लोग हैं उनके लिए। तो सबसे बड़ी बात बच्चे भी शामिल थे इसमें। बच्चे भी बहुत थे, छोटे छोटे थे, ये लड़कियाँ। छोटी जो जिनकी कम उम्र थी वो 3 बेटियाँ एक्सपायर हुई, इनके 2 बेटे एक्सपायर हुए हैं, इनकी वाइफ एक्सपायर हुई और 2 बेटियाँ इनकी जो अपनी थी, एक 24 साल की, एक छोटी, वो 9 लोग, टोटल 9 लोग एक्सपायर है। शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी आशंका जताई जा रही, कंफर्मेशन नहीं है मैम। तो आपको लगता है हम सबको थोड़ा और ज़्यादा कॉशियस रहना चाहिए क्योंकि हमारी तरफ से भी लापरवाही हो सकती है जिस वजह से? हाँ होना चाहिए मैम, ऐसी चीज़ों को, भविष्य को देखते हुए ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए, पहली सेफ्टी सिक्योरिटी करके चलनी चाहिए इसके लिए मैम। स्थानीय लोग और यहाँ का जो मार्केट एरिया है पूरा का पूरा एरिया मार्केट एरिया है। साधनगर मार्केट एसोसिएशन का, ये खुद मार्केट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट थे, दूसरी बार इलेक्ट हुए मैम, तो काफ़ी अच्छे आदमी थे। किसी के साथ कभी कोई मतभाव हुआ? नहीं उनका हो ही नहीं सकता है, बिल्कुल कभी हो ही नहीं सकता है। बहुत अच्छे, कभी भी जरूरत पड़ने पे हमेशा रेडी रहते थे, हर चीज़ में आगे रहते थे, धार्मिक हो चाहे किसी का घरेलू हो चाहे कैसा भी हो, साथ बहुत देते थे। आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि आप लोगों ने एक गार्जियन खो दिया और गार्जियन के जो फैमिली मेंबर, आप सब घर वालों की तरह थे उनके लिए? बिल्कुल, हम लोग बिल्कुल परिवार की तरह थे, और अभी हम लोग व्यक्त नहीं कर पा रहे ना कि क्या हम लोग फील कर रहे हैं उन लोगों के लिए, उनकी वाइफ, उनके बच्चे, बेटे, बहू, सब ऐसा लग रहा है सब आंखों में घूम रहे हैं। तो हम लोग बस प्रेयर ही कर रहे हैं कि भगवान ने जो किया, कम से कम जो भी है उनको सुरक्षित करें, यही हम लोग कह सकते हैं। लेकिन हमने बहुत बड़ा अपना परिवार का हिस्सा खोया है, उसको तो कोई भरपाई नहीं हो पाएगी, ये तो निश्चित है। ऐसी घटना आने वाले दिनों में ना घटे, उसके लिए सरकार और प्रशासन की तरफ के लिए क्या बात? लोगों को खुद जागरूक होना पड़ेगा, सरकार को भी कुछ अच्छे कदम उठाने चाहिए, लोगों को खुद जागरूक होना पड़ेगा। जब तक लोग जागरूक नहीं होंगे, अपनी सेफ्टी और को खुद देखना पड़ेगा, तभी ऐसे हादसों से बचाया जा सकता है, अदरवाइज ऐसे हादसे होते रहेंगे मैम। हमें तो जस्ट मतलब 10-11 बजे के करीब पता चला, सुबह नहीं मालूम था हमें कुछ भी, और ये 10-11 बजे के टाइम पता चला हमको, उससे पहले नहीं मालूम था कुछ भी। इसके बाद आपकी प्रतिक्रिया कैसी थी, क्योंकि आप यहीं के स्थानीय हैं, तो क्या थी आपकी प्रतिक्रिया? हमारा तो मैम ये हुआ देखने के बाद कि मतलब हमें मालूम था कि परवेज़ अली की दुकान है, कॉस्मेटिक्स का दुकान है, काफ़ी अच्छा मार्केट में इनका सब कुछ है, लेकिन अचानक से कैसे हुआ, क्या हुआ, ये हमें पता नहीं चला कुछ भी। उनके साथ वैसे यहाँ पे उनके जो परिवार वाले हैं उनके साथ यहाँ के संबंध कैसे हैं? ये तो हमें इतना इंटरनल तो हमें नहीं मालूम, क्योंकि एज ए मार्केट है, मार्केट में हम लोग आते हैं, शॉप में आते हैं, तो बस इतना ही पता है। वैसे प्रधान जी के साथ यहाँ के लोगों का कैसा संबंध? अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, ऐसा कुछ नहीं है। अभी कोई जस्ट नई नहीं है शॉप, काफ़ी 30-40 साल पहले का है सब कुछ, तो ज़्यादा ही, बल्कि मैं तो बोल रही हूँ कि ज़्यादा ही होगा टाइम, तो ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पर, सब कुछ अच्छा है। बच्चों की भी जान जाने की खबर सामने आ रही है। हाँ, बता तो रहे हैं ऐसा कुछ। ये आग कैसे लगी, कुछ मालूम पड़ रहा है आपको? नहीं, बस जो सुन रहे हैं लोगों से, बस इतना ही पता चल रहा है कि शॉर्ट सर्किट हुआ है नीचे बेसमेंट में, जिसकी वजह से लिफ्ट थी, तो लिफ्ट जो शॉर्ट सर्किट हुआ तो वो बंद हो गई, चल नहीं पाई। उसके बाद सीढ़ियाँ थी,
सीढ़ियाँ वगैरह मेरे ख्याल फर्स्ट फ्लोर तक है, ग्राउंड फ्लोर बस उतना ही, उससे आगे ऊपर जगह नहीं है जाने की, उसकी वजह से हुआ है। कह रहे कुछ लोग थे जो आगे खड़े हुए थे, कूदे भी है, वो इंजर्ड है, बाकी तो कह रहे हैं कि सब ख़त्म ही हो गया है। जो परवेज़ जो है भाई साहब, खाली वो जो सुन रहे हैं कि गोवा गए हुए थे वही बचे हैं। प्रॉब्लम ये थी कि इनका गेट का एक तो साइड से पता नहीं, शायद इनका शटर में से ही रास्ता है, जो आप अगर मान लो यहाँ से रास्ता यहीं आग लगी है तो आप कैसे जाओगे? तो वो तो आप फिर फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ ही आई थी, पहले बताए थे गाड़ियाँ आई थी, ऊपर वो दिख रहे आई थी, उनकी सीढ़ियाँ खुली नहीं, उस वजह से भी थोड़ा बता रहे 2-3-4 जने कूदे हैं नीचे, वो भी एक वो हो गई। बाद में फिर दूसरी गाड़ी आई है, उसकी सीढ़ी खुली है, फिर जाके वो जब तक लेट हो गए हैं, डिले हो गए हैं। 1-2 बच्चे तो फेंके गए हैं ऊपर से, 1-2 जने सुनने में आए ऊपर से कूदे हैं। आपकी भी यहाँ पे दुकान? यही शॉप है मेरी, टॉय शॉप है हमारी। आपको आज बुधवार है जहाँ पे मार्केट बंद रहता है। हाँ जी, हाँ और जी। आपको लगता है नवरात्रि पे इसका प्रभाव पड़ सकता है, क्योंकि प्रधान जी की फैमिली थी? है तो कह तो सकते कि फर्क तो क्या पड़ेगा, सब जो रखते हैं नौरते तो सभी रखेंगे। कह तो सकते जी, अशुभ है ये, थोड़ा अच्छे नवरात्रे आ रहे हैं उसके लिए थोड़ा वो तो वो अड़चन हो गई है, शुभ तो नहीं माने जाएंगे, अब क्या कहेंगे। ये एरिया पूरा का पूरा मिक्स पॉपुलेशन से भरा हुआ है, कई सारे लोग कई जगहों से यहाँ पे आए हैं, तो आपको नहीं लगता कि इस वक्त सबको एक दूसरे के साथ खड़े होना चाहिए? मैडम जी जी जी, बाजार के तो सभी खड़े हैं यहाँ पर, सब बाजार एक दूसरे के साथ में ही खड़े हैं वैसे तो, लेकिन अब इस हादसे को कौन रोक सकता है। अभी कुछ दिन पहले उत्तम नगर वेस्ट पे एक ऐसी आग लगने की खबर सामने आई थी जहाँ पे करीब 300-400 झुग्गियाँ जल के राख हो गई थी। उसके बाद एक ऐसी घटना घटी, होली पे भी तरुण के ऊपर एक जानलेवा हमला हुआ और उसकी जान चली गई। मैडम ऐसा कुछ नहीं था, ऐसा कुछ नहीं था, वो तो शॉर्ट सर्किट हुआ है, ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पर। ओवरलोडिंग होगा मैडम इनके घर में, कह सकते हैं ओवरलोडिंग है थोड़ा बस वो। लेकिन रास्ता एक ही था निकलने का। ऐसी घटना को रोकने के लिए क्या हम लोगों को और भी ज़्यादा जागरूक होने की ज़रूरत है? फायर वालों को गाड़ी ये जो क्रेन जो नहीं खुली ना, उससे ज़्यादा ये हादसा हुआ है। कुछ जिंदगियां बच सकती थी अगर अब इनका फिर पूरा इन्होंने थोड़ा कवर कर रखा था, आपके सफोकेशन वगैरह, अगर खुला होता तो वो धुआं वगैरह बाहर निकल सकता था, वो ग्लास वगैरह से कवर था, तो ये भी चीज़ें। लेकिन पुलिस तत्पर थी, पुलिस तो आ गई थी मैडम, लेकिन वो 40 फुट पे थे, अब वो कूदते तो कैसे कूदते, वो गाड़ी भी नहीं खुली, क्रेन हाँ वो हाथ से छूट गया, बता रहे हैं हाथ से, छोटा बच्चा फेंका, वो हाथ से छूट के नीचे गिरा, वो ऊपर से फेंका गया है। क्योंकि ये प्रधान जी की फैमिली थी, तो कहीं ना कहीं जाके आप लोगों को लगता है महफूज होने पे, अपनी सुरक्षा के ऊपर कहीं ना कहीं शक हो रहा है। क्या मांग करेंगे आप सरकार से, प्रशासन से, ताकि ऐसी घटना आने वाले दिनों में ना हो? बस यही कहेंगे कि अगर ये जो पालम के रास्ते ना बिल्कुल आने का कोई भी नहीं छोड़ा हुआ, जो भी पालम में गाड़ी कुछ भी आए तो रास्ता ही नहीं छोड़ा हुआ। पालम में सारी जगह से एक घंटे में आने में बनाई जाए, सबसे मेन तो ज़्यादा ऑप्शन ज़्यादा बेटर है। देखो कोई भी आएगा, ये तो लोकल गाड़ी लेके तो आएगा ही आएगा, वो तो मैडम यहाँ पार्किंग, अब ये सब चीज़ें हमारी वो जैसे द्वारका जैसी मार्केट तो है नहीं कि आपकी पार्किंग अलग हो और मार्केट अलग हो, घर अलग हो, ऐसा तो नहीं हो सकता। कोई भी आएगा गाड़ी लेके तो वहीं लगाएगा पुल के नीचे। बस ये है कि एक चौकी बन जाए जिसमें आप पालम में पुलिस वाले रहे तो वो थोड़ा आपका देख रेख कर सकते हैं, चोरियों से बचा सकते हैं और अनहोनी होने से उसको कर सकते हैं। मेन ये हो सकता है कि वो चीज़ें जल्दी, अब पुलिस वाले रहते तो एक जल्दी कॉल करते, वो शायद जल्दी आपको बुला लेते, तो ये सारे ही रास्ते पालम के बिल्कुल रास्ते बंद करे हुए हैं। कहीं से भी आओ पालम में आने में 1 घंटा लग जाएगा आपको। सारे रास्ते बंद है, जो मेन रास्ते हैं सब खोदे हुए हैं, सब कोई ठीक नहीं करके दे रहे। 6 महीने से ऊपर हो गए, उनको ठीक ही नहीं करके देते। पालम में आ ही नहीं सकती, ना गाड़ी आ सकती, ना एम्बुलेंस आ सकती है। वो तो पुलिस प्रशासन ने रुकवा के जब कहीं यहाँ पर आए हैं। कोई भी रास्ता हो, सारे बंद है रास्ते। बात से तो देखो हम डिनाई करेंगे कि ये तो गलत कह रहे हैं। हमारा एरिया ही ऐसा है कि इसमें कोई आपका ऐसा नहीं है। ज़्यादातर पतली गलियों में लोग रहते हैं। अब गाड़ियाँ चाहिए, स्कूटर चाहिए, घर तो चाहिए, तो आप कहाँ खड़ी करोगे। अब ये तो जैसे द्वारका की सोसाइटी हो गई कि भाई उसमें मार्केट अलग हो, घर अलग हो, तो ऐसा तो यहाँ हाँ ये तो चीज़ें नहीं हो सकती ना। ये तो लोकल एरिया है, लोकल एरिया है ये। इसमें गाड़ियाँ तो रहेंगी, आप ये बताओ, गाड़ियाँ तो वहीं रहेंगी। अब बस ये गाड़ियाँ आप लगाओ तो तरीके से लगा लो। कुछ गाड़ियाँ गलत तरीके से लगा देते हैं, वो एक बस उसका हो जाता है, बस वो हो जाता है।
अगर पुल के नीचे भी गाड़ियाँ रहती हैं, अगर वो लाइन वाइज तरीके से लगी रहे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी को आने जाने में। यहाँ के मार्केट्स को नॉर्मल से चलने पे कितना वक्त लगेगा? कल से सब कुछ शुरू हो जाएगा? बहुत टाइम लग जाएगा, तो ये प्रोग्रेस करने के लिए दुकान तो ऐसे ही है जी, खुल जानी चाहिए यहाँ कल तक। सर, आप यहीं के रहने वाले हैं? आपको इस आग के बारे में कब पता चला? आग के बारे में पता चला, वाइफ ने बताया कि 8 बजे मुझे, पर वैसे इन्फॉर्मेशन मिली है कि 6:15 साढ़े 6 बजे हुआ है ये। हाँ, किसी लोकल मार्केट वालों ने देखा है। यहाँ पे द्वारका फ्लाईओवर है सामने ही, इस गली के बिल्कुल सामने ही द्वारका फ्लाईओवर है। वैसे इस मार्केट में पहले ऐसी घटना कभी हुई है? घटना तो हुई है, पर ये ज़्यादा कुछ बड़ा ये, क्योंकि ये है कमर्शियल शॉप है, बेस है ना, इनका रेजिडेंशियल कम कमर्शियल ज़्यादा है, तो उसमें इनका प्रोडक्ट है कॉस्मेटिक का, तो उसमें भी केमिकल का कुछ उसके रिगार्डिंग। जब ये हादसा हुआ, क्या यहाँ के जो दूसरे स्थानीय लोग हैं या जो मार्केट के दूसरे ओनर्स हैं, क्या वो मदद के लिए आ पाए? क्योंकि सुबह का शाम सभी पूरी मार्केट के सब मेंबर्स आ गए थे, घरों से सब निकल के आए थे, और वो थोड़ा लेट हो गए। फायर ब्रिगेड सर्विस लेट पहुँची है यहाँ पे। फायर ब्रिगेड सर्विस लेट पहुँची है, और उनकी ये लेडीज जो है ये पहुँच नहीं पाया ऊपर तक, इसको उसकी मतलब सीढ़ी सही वक्त पे ये लोग लगा नहीं पाए। हाँ, वो खुल नहीं पाई है प्रॉपर, और वो उससे आ सकते थे, पर उससे पहले ही क्या हुआ ना, नेट भी नहीं था इनके पास में। मेरे को माइंड में आया कि नेट होना चाहिए था, जब ऊपर से गिर रहे हैं बचाव अपने के लिए, तो बचने के लिए, तो वो नेट भी नहीं था इनके पास अवेलेबल। ऊपर से कोई गिरा क्या? बच्चा गिरा, पहले बच्चे को हाथ छूट गया, और फिर उसके बाद उसके फादर वो गिर गए पीछे। हाँ, 2 लोग गिरे हैं, बच्चा और उसके फादर। उसके बाद फिर सबको निकाला गया है, और फिर वो फायर। अभी वो लोग फिलहाल अस्पताल में हैं? सभी अस्पताल में हैं तो। सर, लोग अपने ही घर पे सुरक्षित नहीं हैं, क्या इसका कारण क्या है? आपको क्या लगता है कि लोग इस मामले को लेके सीरियस नहीं है, अवेयरनेस नहीं है? क्योंकि शॉर्ट सर्किट से ये आग लगी है बताया जा रहा है। मैडम, लापरवाही है? मीटर वगैरह तो सब बाहर थे, शॉर्ट सर्किट हो भी सकता है। आपको लगता है लोग ज़्यादा लापरवाह हो गए हैं, ज़्यादा सुरक्षा को लेके ज़्यादा लापरवाह नहीं थे लोग, लापरवाह नहीं थे, ठीक थे। मतलब ये एक्सीडेंट आप मान रहे हैं? एक्सीडेंट, लापरवाह नहीं थे, ये तो मार्केट के खुद ही प्रधान है। फिलहाल राम चौक से इतना ही, और भी ऐसे अपडेट्स और ऐसे न्यूज़ के लिए जुड़े रहे ओ न्यूज़ हिंदी के साथ। वीडियो जर्नलिस्ट कृपा के साथ मैं पायल, ओ न्यूज़ हिंदी। नमस्कार।